चूँकि बुनियादी हक इंतखाबी निशान जिस तरह से कहा गया, अली ज़फ़र की तरफ से भी, बैरिस्टर गौहर ने भी कहा, उन्होंने कहा कि आज इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका हक मिल गया। आपको लगता है, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी ये बात की है कि पीटीआई को रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये जो सियासी स्पेस का शिकवा था या सियासी स्पेस ना मिलती हुई नज़र आ रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्या आज के इस फैसले के बाद वो सियासी स्पेस मिलती हुई नज़र आ रही है आपको? देखें, ये सिचुएशन हर दौर में हर पार्टी के साथ रहती है। आपने कहा कि पहली दफ़ा बड़े अरसे के बाद, हालांकि अभी कुछ दिन पहले इमरान खान साहब की ज़मानत साइफर में हुई है, खुद पीटीआई को नहीं थी तवक्को कि ये काम हो जाएगा। शाह महमूद साहब की भी हुई ज़मानत। जितना रिलीफ अदलिया की तरफ से पीटीआई के लिए शायद किसी सियासी जमात के साथ हो, जिसका हम कहते हैं मकाफात अमल, वहाँ तो सिर्फ सजाएं थी, वहाँ पे तौहीन अदालत पे नाअहलियाँ थी। यहाँ तो रिलीफ पे रिलीफ है, चाहे लाहौर हाई कोर्ट दे रही हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट दे रही हो, अब पेशावर हाई कोर्ट शुरू हो गई। अदलिया है, ये अदलिया का काम है, इंतजामिया गड़बड़ करे और अदलिया उसे देखे, यही कानून है ना, और तो कुछ नहीं है। कि हर इदारे का एक रेगुलेटर होता है। सियासी जमातों का रेगुलेटर है इलेक्शन कमीशन, उसके पास लोग गए इनकी पार्टी के। यहाँ सारे लोग कहते हैं जी बाकियों के भी तो ऐसे होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन बाकी पार्टियों के ना दावे ऐसे थे, ना लोगों ने जाके चैलेंज किया था उनके इलेक्शनों को। यहाँ पे किया गया, उन्होंने कर दिया, और मेरी तो इतला है इलेक्शन कमीशन ने तो इसको नहीं चैलेंज करना, ना आगे वो सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएगा। ये अब वो जो दरखास्त गुजार इलेक्शन कमीशन के पास आए थे वो जाने और अदलिया जाने। असल इशू ये है कि आपको अब इलेक्शन लड़ना है, वहाँ पे रुकावटें आ रही हैं आपके अपने किरदार की वजह से। उसको आप अच्छा कहें बुरा कहें, हमें तो वो बात बतानी है जो हमें सामने नजर आ रही है। आप मकाफात अमल कह देते हैं उसे, कभी कह देते हैं कि जी आपने ऐसा ही पहले भी हुआ था। अभी आपने भूलना नहीं इस बात को कि नून लीग के जो टिकट होल्डर्स थे उनके टिकट वापस हो गए थे, उनको आजाद लड़वाया गया था। अभी ये मरहला बहुत आना है। 13 जनवरी तक जब तक निशान अलॉट नहीं हो जाते, आपको और हमें इन चीज़ों को देखना है। ये सारी चीज़ें रिपीट होती हैं, कभी कोई उसकी शक्ल होती है महकमा ज़राअत की सूरत में, कभी वो कोई पुलिस वाला आपको नज़र आ जाता है कि जी वो खींच के ले गया। आधा झूठ होता है, आधा सच होता है। उसके अंदर बिलाल विर्क भी होता है, जहाँ पे पोस्टें की जाती हैं। आज भी 2 लोगों ने पोस्टें अपनी डिलीट की हैं मिफ्ता इस्माइल के नाम पे, झूठी चीज़ें की। यहाँ असल को छुपा के आप झूठ साथ करते हैं तो आपका असल भी चला जाता है। बिल्कुल पुलिस ने हर जगह पे दिखाया है काम, आप और हम सारे रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी वीडियोज ऐसी आई जिसके अंदर झूठ भी साथ पकड़ा गया। अब क्या है, ये होगा अदालतों में जाके हर चीज। लाहौर हाई कोर्ट छुट्टी के दिन खुल गई ना, वो पहले एतराज होता था कि जी वो छुट्टी के दिन खुल गई, नवाज शरीफ को हो गया तो छुट्टी के दिन पीटीआई के लिए भी खुल गई, तो बराबर हो गया। ये भी वो मकाफात अमल कह देंगे, आप रिपीट हो गया जी कि जी इनको मिल रहा है रिलीफ, उनको भी मिल रहा है। यहाँ पे इलेक्शन में जो रिलीफ पीटीआई को इस वक्त अवेलेबल है वो नून लीग को अवेलेबल आखिरी दिन तक भी नहीं था। वो बहुत बात की बात है जो जिसका मैंने जिक्र किया कि छुट्टी नवाज शरीफ की बीमारी हो गई और उस पर हो गया। लेकिन कानून और इखलाक का तकाजा ये है, इंसाफ का तकाजा ये है कि सबको अपनी अपनी जगह खुल के खेलने का मौका मिले कि आप इलेक्शन लड़ें। आप देखें कि पीटीआई ने कहा कि हमारे तो कागज नहीं जमा हो रहे, सबसे ज्यादा 24,000 उन्होंने, सबसे ज्यादा देखा कितने उन्होंने 2400 कुछ कैंडिडेट जमा कराए। नून लीग के कम है, 2100 कुछ है। तो लेकिन जो लोग घर से बाहर निकल आते हैं ना, वो जाते वापस कम है। अभी हमने चूंकि अगले उस पे आना है टिकटों के ऊपर, उसके ऊपर हम इसकी वजाहत भी करेंगे कि क्यों मैं ये बात कह रहा हूं। लेकिन एक अच्छी बात है कि वॉचडॉग की सूरत में अदालतें मौजूद हैं, जहां कहीं नजर आता है तमाम जमातें अपने अपने केसेस लेके जा रही हैं कि जी हाँ हमें यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। एतराज़ात भी होंगे और इलेक्शन भी इस तरह होता हुआ आगे बढ़ रहा है। मेरे ख्याल में तो अच्छी बात है। सही है। आया साहब, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? आपको लगता है कानून और इंसाफ का जो तकाजा है कि सबको मौका मिलना चाहिए इंतखाबात में जाने का, बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो अब जो है आपको लग रहा है कि वो जो सियासी स्पेस, लेवल प्लेइंग फील्ड के गिले शिकवे हर जमात ही तकरीबन कर रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह से नॉमिनेशन पेपर्स छीनने की भी बड़ी शिकायत सामने आई, तो आपको लगता है कि अब वो गिले शिकवे ख़त्म होंगे और वाकई इंतखाबी मैदान में तमाम सियासी जमातें नज़र आएंगी? तो आमिर ने बार बार जिक्र किया मकाफात अमल का। ये चूंकि नून लीग वाले जिस दिन ये वापस हुआ है बैट, उस दिन यही कह रहे थे कि देखें मकाफात अमल है, हमारे साथ भी यही हुआ था, अब ये भी हो गया। अब आज जो है मुझे नहीं पता इसको कौन सा अमल करार दिया जाएगा। हालांकि ये इशू मकाफात अमल का नहीं, किसी और अमल का है। वो ज़ाहिर है हम सब उसका नाम नहीं लेते, अमल तो सबको पता है कि कोई है। बुनियादी तौर पे हो ये रहा
हो ये रहा था, वो आप ले लेंगे ना, मैं इसीलिए आपके लिए छोड़ रहा हूँ। हो ये रहा था दुआ के आगे समझ एक टीम ने टॉस जीता, पीटीआई को बैटिंग की दावत दी और बैट छीन लिया। उनको लाओ जाओ जाके उन बैटिंग करो, तो एक 140 प्लस के बॉलर्स लगा के और बैट के बगैर उन्होंने कहा जी अब आप खेलें जाके। तो ये तो पॉसिबल नहीं था, और ऑब्वियसली अदालत से यही फैसला आना था और इससे हटके क्या आना था। और अदालतें, चूंकि मुझे लग रहा है कि वो प्रेशर में आने के लिए तैयार नहीं है अदालतें। सुप्रीम कोर्ट से भी हम देख रहे हैं जिस तरह के फैसले हुए, क्योंकि वो वक्त जो था वो शायद अदालतें भी मान रही थी सारा कुछ, अब शायद नहीं मान रही उस तरह से, जो मुझे लग रहा है जिस तरफ चीजें जा रही हैं। बिल्कुल इलेक्शन में आपने कहा कि जी वो सबसे ज्यादा उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स जमा करा दिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब आज भी हमने कुछ वीडियोस देखी कि ताईद को निंदा जो, तजवीज़ को निंदा जो होते हैं उनको उठाया जा रहा है, अब उनको पकड़ा जा रहा है, उस पर बड़ी शिकायत हो रही है। मुझे लगता है कि वो कहीं, क्योंकि वो एक पार्टी को आप इतना ज्यादा दीवार के साथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लोग रिएक्ट कर रहे हैं। ये जो इतने ज्यादा नॉमिनेशन पेपर्स जमा हो गए हैं ना, ये भी रिएक्शन में हुए हैं, यकीन करें। और अब भी अगर आपको ये समझ ना आई तो ये वोटर भी इस तरह रिएक्शन में आ गया तो फिर बड़े मसाइल हो जाएंगे, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अब जो भी कर रहा हो ये सारे मामला, क्योंकि हमें नजर तो सबसे ज्यादा पंजाब में आ रहे हैं ना, तो पंजाब में वो जो एक पॉलिटिकल पार्टी की जो हम बार बार बात कर रहे थे कि जी वो तय हो गया हुआ है, वो भी ये कहते थे जी साड़ी गल हो गई है, कोई इशू नहीं है, वो खासी डैमेज हो रही है इन सारी चीजों से। एक ही पॉलिटिकल पार्टी डैमेज हो रही है, वो और मेरे कायद की पार्टी है, लेट मी मेक इट क्लियर। क्योंकि समझा ये जा रहा है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी वो डिमांड कर रहे हैं बार बार, वो उन्हें मिल नहीं पा रही। डिमांड यही थी कि जी वो बैट के बगैर मैदान में उतार दो और हम आराम से इनकी विकेटें ले लेंगे। वो अब चूंकि पॉसिबल नजर नहीं आ रहा, अभी तो खैर टाइम तो बहुत है, हम तो आज की तारीख में जो हुआ उसी पे बात कर सकते हैं। कल 2 दिन 4 दिन बाद 6 दिन बाद हो जाएगा, जाहिर है वो कोई पता नहीं। वतन अजीज में आपको पता है ना, कुछ भी हो सकता है और किसी भी वक्त हो सकता है। इसके लिए हमें ज़हनी तौर पे तैयार भी रहना चाहिए। आज की तारीख में ये हुआ है कि ये बहुत बड़ा बूस्टर है पीटीआई के लिए, बैट उनको वापस मिल जाना, और ये बहुत बड़ा सेटबैक है मेरे कायद की पार्टी के लिए, पीएमएलएन के लिए, क्योंकि सारा गुनाह जितना भी है वो उनके साथ आ रहा है कि ये कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है उनको भी थोड़ा अब समझ जाना चाहिए, कहीं ये ना हो कि वो मफामत का बादशाह इनसे आगे निकल जाए, ये इनको ज़हन में रखना। सही है हाफिज तारिर साहब, सूरत हाल ऐसी ही है जैसे हयात साहब कह रहे हैं, सेटबैक है नून लीग के लिए। आज के दिन जो हम बात करें कि बल्ला वापस मिला पीटीआई को, और आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बूस्टर है आज का फैसला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। देखें, तहरीक इंसाफ का निशान उनको वापस मिलना बिलाशुबा उनके लिए एक खुशी और मुसर्रत का बायस है। अगर उनका इंतखाबी निशान ना होता, अगर से कुछ लोगों का ख्याल है फिर भी कोई इतना फर्क ना पड़ता, अगर लेकिन बहरहाल इंतखाबी निशान के आने से बहुत बड़ा उनको एक ताकत मिली है, उनका वापस इंतखाबी निशान मिला है। दूसरी बात जो अभी खान साहब ने कही, मैंने इसी प्रोग्राम में अर्ज किया था कि इमरान खान साहब जाने से पहले हर हल्के में 7 बंदों की फहरिस्त बनाकर गए थे जेल जाने से पहले। तो वो जो उन्होंने अपनी लोगों की फहरिस्त बनाई हुई थी या अपने कैंडिडेटों की फहरिस्त बनाई हुई थी, उन्होंने जो भी कागज जमा करवा सका है उसने आगे कागज जमा करवा लिए हैं। और अब आगे तो देखें, फेयर इलेक्शन होगा तो ये पाकिस्तान आगे बढ़े और तरक्की करेगा। अगर खुदा न खास्ता सूरत हाल बिगड़ी तो हम बड़ी मुश्किल से एक ट्रैक पर आए हैं, कोई मईशत बेहतर होनी शुरू हुई है, स्टॉक एक्सचेंज बेहतर होनी शुरू हुई है, दोस्त ममालिक आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं ताउन के लिए, तो फिर एक नया इम्तिहान शुरू हो जाएगा। इसलिए सब